बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। गर्मी का मौसम जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, तो गाड़ियों में जो है वो गर्मी के मौसम में अक्सर औकात जो है वो फॉल्ट आता है, जैसा कि इंजन ओवर हीटिंग का, गाड़ी हीटअप होती है, गाड़ी का AC सही नहीं चलता, गाड़ियाँ एवरेज सही नहीं देती, इस तरीके के जो है वो मसले मसाइल आते हैं। तो इन मसाइल से जो है वो बचने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें अपनी गाड़ी की चेक करवानी हैं और किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर सही तरीके से आप इंजॉय करें, गाड़ी का AC वगैरह सही चले। तो इसमें से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंजन ओवर हीटिंग के हवाले से जो है वो मैंने आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो एक एक चीज़ जो है वो करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आपने जो है वो अपनी गाड़ी की ये चीज़ें जो हैं वो चेक करवा लेनी है अपने मैकेनिक को अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको गर्मी के मौसम में गाड़ी के हीटअप वाला प्रॉब्लम जो है ओवर हीटिंग का या AC सही ना चलना, बार बार ट्रिप करना, इन चीज़ों से जो है वो बचत रहेगी। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले जो है वो जनाब, इसको आप कह लें कि गाड़ी का कूलिंग सिस्टम होता है, जो गाड़ी के जो है वो टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए गाड़ी के अंदर बनाया गया है। तो इसमें से जो है वो देखें, सबसे पहले जैसे एक है कि ये गाड़ी का जो है वो रेडिएटर का फ़ैन होता है। इसका आपने चेक क्या करना होता है कि एक तो इसकी स्पीड जो है वो प्रॉपर हो। कोई भी अच्छा मैकेनिक टेक्नीशियन जो है वो गाड़ी का, ज़ाहिर जब AC चलाता है, स्कैनर लगा के, जैसे लेटेस्ट गाड़ियां हैं, विड्स होगी, कोरोला होगी, ग्रैंडी, सिटी वगैरह, किसी भी गाड़ी को जो है वो स्कैनर के थ्रू लगा के, तो गाड़ी का जो है वो डायरेक्ट फ़ैन जो है वो ऑन करवा के स्कैनर के थ्रू इसको चेक किया जाता है, या AC चलाएँ तो भी पता चल जाता है कि आपने गाड़ी के फ़ैन जो है वो रेडिएटर का, उसकी स्पीड चेक करवानी है कि उसकी स्पीड प्रॉपर है, बिल्कुल सही तरीके से उसके चक्कर पूरे हैं। एक दूसरा जो है वो इसकी मोटर के अंदर यहाँ पर जो है ना वो अक्सर औकात प्ले आ जाती है। ये वाला जो है ना, इसके फिन्स होते हैं पर, ये जो है वो ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि इसके जो है वो अंदर शाफ्ट होती है, उसके बैरिंग के अंदर या बुश के अंदर प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि रास्ते में जो है ये फ़ैन रुक जाता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, गाड़ी हीटअप होती है, गैसकेट वगैरह जल जाती है, और जिसको कहते हैं तेल पानी मिक्स हो जाता है। इस तरीके के मसले मसाइल आते हैं। गाड़ी का AC जो है वो भी ट्रिप कर सकता है, बार बार AC प्रॉपर नहीं काम कर सकता, सिर्फ फ़ैन के RPM सही ना होने की वजह से, या इसके अंदर प्ले वगैरह हो। तो अक्सर औकात जो है वो बैरिंग वाली जो मोटर होती हैं, उनके बैरिंग आवाज़ कर जाए तो फ़ैन का जो है वो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, आम ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो आपने ये मोटर चेक करवा लेनी है। दूसरा आपने चेक ये करवाना है कि आपकी गाड़ी का जो फ़ैन है रेडिएटर का, वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, फ़ैन ऑटोमेटिक होना चाहिए, कि जब गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो समझ लें कि पूरा हो तो तब ये फ़ैन चल जाए, और जब फिर नॉर्मल पे आए तो फिर ये ऑटोमेटिक जो है वो फ़ैन बंद हो जाए। तो ये हो गया जनाब फ़ैन का। फ़ैन आपने इस तरीके से चेक करवाना है। उसके बाद जो है वो आपने गाड़ी का जनाब, इसके पीछे होता है रेडिएटर। रेडिएटर जो है वो ये आपने इस तरीके से चेक करवाना है कि इसको जो है वो, एक तो अगर आपका रेडिएटर साफ़ है तो फिर तो खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो सामने से और बैक साइड से जो है वो गाड़ी के अंदर वाली साइड से इसको पानी मरवा के इसकी अच्छी तरीके से जो है ये जालियाँ साफ़ करवा लेनी है। कोशिश करनी है कि कोई जैसे सर्फ वगैरह या कोई अच्छा लिक्विड वगैरह मरवा के अच्छे तरीके से, क्योंकि उससे जो है वो इसके अंदर फंसी हुई मट्टी, मैल, कुचैल वगैरह निकल जाती है। जब ये साफ़ होगा तो इसके अंदर से जो है वो हवा अच्छे तरीके से गुजरेगी, गाड़ी का पानी टेम्परेचर ठंडा रहेगा, और गाड़ी जो है वो बड़ी प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेगी। अक्सर औकात जब रेडिएटर ख़ास तौर पे चोक हो जाता है, जैसे ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से जो है यहाँ से ये देखें इसकी नालियाँ खुली हुई हैं, तो अक्सर औकात जो है वो रेडिएटर की नालियाँ चोक हो जाती हैं। तो फिर आपने अपना रेडिएटर जो है वो सर्विस भी करवाना है। इसको जो है वो इसका टैंक वगैरह यहाँ से ऊपर से उतार के, तो इसको जो है वो प्रॉपर इसकी एक एक नाली के अंदर वो सिलाई ऐसे मारते हैं और इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि जब रेडिएटर चोक हो जाता है तो गाड़ी बहुत सारे मसले मसाइल करती है। सबसे पहला मसला होता है गाड़ी हीटअप होती है, टेम्परेचर की सुई ऊपर जाना शुरू हो जाती है। गर्मी के मौसम में फिर गाड़ी का AC बार बार ट्रिप होता है, AC की कूलिंग सही नहीं होती, और गाड़ी की एवरेज तक जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसलिए जो है वो अपना रेडिएटर भी चेक करवाना है। उसके बाद जो है ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये 2 रेडिएटर के कैप हैं। आपने रेडिएटर के कैप की ज़रूर तसल्ली करवानी है कि ये वाला जो रेडिएटर कैप है, ये देखें इसके अंदर ये वाला जो है, ये देखें रबड़ बिल्कुल नरम है, ये भी और ये वाला भी ठीक है, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। गाड़ी का मतलब जो है ये वाला, जिसको हम गाटा कहते हैं, नेक भी कहते हैं, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर ऐसे दब के अच्छे तरीके से इसको टाइट फिट होना चाहिए। और जब गाड़ी का टेम्परेचर बिल्कुल पूरा हो, गाड़ी स्टार्ट हो, तो यहाँ से जो है वो छोटे पाइप से पानी इससे टेम्परेचर से पहले पहले ना निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब कि आपका ये रेडिएटर है वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। ये रेडिएटर कैप आपने ज़रूर चेक करवानी है। ये देखें रेडिएटर कैप बिल्कुल ठीक है, और ये वाला जो है देखें इसके अंदर अब फॉल्ट है, रेडिएटर के ढक्कन के अंदर
फॉल्ट क्या है कि जनाब ये देखें, इसका ये वाला रेडिएटर का जो कैप है, इसका ढक्कन, ये वाला ये रबड़ इसका ठीक है, और ये देखें यहाँ से जो है स्टील की पतरी नज़र आ रही है, और ये वाला जो है इसका रबड़ ये हार्ड होके ना टूट चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसे प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, ये देखें जगह जगह से जो है यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये देखें। ठीक है, इस जगह से जो है ये देखें यहाँ से टूटा हुआ है। आपने ढक्कन रेडिएटर का ज़रूर चेक करवाना है, क्योंकि जितनी मैंने वीडियोस बनाई है इंजन ओवर हीटिंग पे, उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉल्ट एक निकलता है वो रेडिएटर के ढक्कन का निकलता है। या फिर होता क्या है कि जो है वो जब रेडिएटर तब्दील करवाते हैं, या इसकी ये वाली जो टैंक होता है जिसको टैंकी कहते हैं, ये वाली तब्दील करते हैं, तो तब जो है ये मसले मसाइल शुरू होते हैं कि गाड़ी ने पानी कम करना शुरू कर दिया, हीटअप हो जाती है, बोतल खाली हो जाती है, कभी ये वाला टैंक खाली हो जाता है पानी का। तो उसमें होता ये है कि टैंकी हमने चेंज कर ली, ढक्कन हमारा जो है वो पुराना होता है, तो वो ढक्कन का और इसका जो है नेक का जो है, ठीक है, जिसको गाटा कहते हैं, प्रॉपर जो है वो मैच नहीं होता इसका फेस। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी फिर जहाँ से जब टेम्परेचर पे जाती है तो इस छोटे पाइप के थ्रू जो है वो पानी बाहर निकालना शुरू कर देती है बोतल में। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब ये एयर टाइट नहीं होता, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर प्रॉपर प्रेशर नहीं, एयर टाइट प्रेशर नहीं रुकेगा, तो फिर गाड़ी के अंदर वैक्यूम भी पूरा नहीं बनेगा, और फिर जब वैक्यूम पूरा नहीं बनता तो फिर ये बोतल से वापस भी नहीं खींचती। इसने बोतल के अंदर भेजती रही ये वाली नोज़ल, और जब बोतल भरती है तो फिर बाहर गिरना शुरू हो जाता है चलती गाड़ी का। ठीक है, और फिर जब हम आगे गाड़ी खड़ी करते हैं तो थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो भी ये नहीं खींचती, फिर बोतल के अंदर पूरा रहता है। और जब हम इसका ढक्कन अगले दिन हम उठ के चेक करते हैं खोल के, तो पता चलता है जी इसके अंदर तो पानी है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो आपने ढक्कन की ज़रूर तसल्ली करवानी है, इसलिए मैं इसका जो है वो बार बार आपको कह रहा हूँ। उसके बाद जो है वो जनाब आपने चेक क्या करवाना है कि ये देखें, ये है थर्मोस्टेट वाल्व 2 हैं। अब ये वाला वाल्व जो है ये ख़राब है, ये वाला सही है। इसका भी जो है वो तरीका शायद एक वीडियो में मैंने दिखाया था थर्मोस्टेट वाल्व चेक करने का, कि आपने प्रॉपर जो है वो इसको निकलवा के कोशिश करनी है कि इसको तब्दील ही कर दे। 500-700 रुपये की आइटम है, इससे महंगा नहीं। ठीक है, बड़ी गाड़ी का थोड़ा सा महंगा होता है, करोला वगैरह का, छोटी गाड़ियों के सस्ते हैं। तो ये वाली आइटम जो है इसको आपने खैर ज़रूर चेक करवाना है, निकाल के पानी जैसे बॉयल करते हैं टेम्परेचर के साथ। अब ये वाला जो वाल्व है ये सही तरीके से बैठा हुआ है नीचे, और ये वाला जो थर्मोस्टेट वाल्व है यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें, ये थोड़ा सा जो है वो ऐसे खुली हुई पोजीशन में फंस चुका हुआ है। अब ये ना तो खुलता था और ना बंद होता था, यहाँ जहाँ पे है वहीं पे स्टक हो गया हुआ। ये भी गाड़ी जो है वो हीटअप होती थी, उसकी सुई ऊपर जाती थी, शहर के अंदर भी लॉन्ग पे तो वो चलने के काबिल ही नहीं होती थी गाड़ी। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व सिर्फ तब्दील किया था तो वो गाड़ी सेट हो गई थी। थर्मोस्टेट वाल्व की आपने ज़रूर तसल्ली करवानी है। उसके बाद जो है वो जनाब ये देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये एक वाटर जैक्ट है गाड़ी का, और ये वाला जो है ये EGR का। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर एक्चुएटर लगा होता है, ये विड्स गाड़ी का है, ये वाला होंडा सिटी का है। सिर्फ मकसद आपको दिखाना, बताना, समझाना है। अब ये चीज़ें जो हैं देखें, यहाँ से जैसे ये वाला गला हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से गल चुका हुआ है। अब ये वाला जो मुँह है ये भी गला हुआ है। होता क्या है कि जब इस तरीके के काम होते हैं ना, ये देखें ये पाइप भी गले हुए हैं, यहाँ से ये देखें ये भी गला हुआ है, ये सारा ठीक है। ये देखें कितना जो है वो ये कट साइज के अंदर बना हुआ है, एल्यूमिनियम में गल जाता है। ये देखें अंदर जंग लगा हुआ, अंदर से भी ये काफ़ी जगह से वीक है। इस तरीके की जब चीज़ें होती है ना गाड़ी में, तो फिर होता ये है कि जब गाड़ी लॉन्ग पे जाती है ना, तो रेडिएटर के अंदर बहुत सारा जब प्रेशर बनता है, तो इन चीज़ों से जो है ये देखें पहले भी सीपेज हुई है पानी की, ये देखें ना, ठीक है, पानी हल्का हल्का सिमता रहता है और बाहर जलता रहता है। तो होता यह है कि जनाब फिर हम लीकेज ढूंढते रहते हैं, लेकिन लीकेज भी कहीं नहीं होती, गाड़ी पानी भी कम कर रही होती है। हो क्या रहा होता है कि यहाँ से जो है वो सिम के हल्का सा थोड़ा सा पानी बाहर निकल रहा चलती हुई गाड़ी का, और निकलते ही जो है वो बाहर जल जाता है। थोड़ा सा निकला फिर पानी जल गया, तो जब फिर हम ढक्कन चेक करते हैं खोल के रेडिएटर का, तो अंदर पानी नहीं होता। तो उसकी वजूहात इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह के जितने आपकी गाड़ी के अंदर लगे हुए वाटर जैक्ट्स हैं, चाहे वो थ्रॉटल हो, वाटर जैक्ट इस तरह का कोई EGR हो या ये वाले वाटर जैक्ट हों, आपने सारे जो हैं वो भी आपने तसल्ली करवानी है कि उनके पास कहीं इस तरीके से सीपेज तो नहीं है, ऐसे गले गले से फील ना हो। ठीक है, अगर हों तो उनका भी जो है वो आपने प्रॉपर हल करवाना है। अगर वो साफ़ हो के चल सकते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज जो है वो उनको रिप्लेस करें, तब्दील करें। उसके बाद जो है कि बड़ी अहम चीज़ जो होती है वाटर बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हम वाटर पंप कहते हैं। इसकी आपने लीकेज सीपेज ज़रूर चेक करवानी है। ये देखें, ये भी एक गाड़ी की तब्दील की थी, यहाँ से जो है ना इसका अंदर से ये गल चुका हुआ था, तो ये ख़राब थी। इससे बाहर से भी जो है वो इधर से पानी लीक होता था, यहाँ से भी इसका बेरिंग जो है वो भी आवाज़ करता था। अंदर से खैर इसका ये वाला फिन्स जो हैं वो नहीं गले हुए थे, तो खैर जाहिर है आपने खुलवा के तो चेक नहीं करनी, सिर्फ इसके आसपास जो है वो टाइमिंग वाली साइड पे जब नज़र मारेगा मैकेनिक तो पता चल जाएगा कि ये लीक है या नहीं है। इसका शोर जो है वो कानों में स्टेथोस्कोप साउंड स्कोप लगा के चेक कर लेते हैं कि इसका बेरिंग आवाज़ करता है या नहीं।
तो ये भी ज़रूर चेक करवानी है। अगर वाटर पंप आवाज़ करता हो तो ये आपने तब्दील करवा देना है। उसके बाद जो है वो जनाब आपने अपनी गाड़ी के ड्राइव बेल्ट ज़रूर चेक करवाने हैं, ठीक है। कुछ गाड़ियों में एक बेल्ट आता है, जैसे ग्रैंडी वगैरह होगी या विड्स होगी, तो कुछ में जो है वो 2 आते हैं, किसी में 3 भी आते हैं। तो बेल्ट आपने सारे चेक करवाने हैं। इस तरीके से देखें, इसके अंदर जो है वो कितने सारे ये क्रैक्स आ चुके हुए हैं, बेल्ट हार्ड हो चुकी हुई है। बेल्ट अगर ख़राब हो तो ये आपने तब्दील करवाने हैं, क्योंकि जब चलती हुई गाड़ी का बेल्ट टूटता है तो कुछ गाड़ियों में जिनमें एक होता है, जैसे विड्स होगी, ग्रैंडी होगी, सिटी होगी, सिर्फ बेल्ट टूटता है तो गाड़ी की हर चीज़ रुक जाती है। वाटर पंप, कंप्रेसर, ऑल्टरनेटर, सारा कुछ जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी हीटअप हो सकती है, गाड़ी का एसी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने बेल्ट्स वगैरह की ज़रूर तसल्ली करवानी है कि आपको जो है वो किसी भी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।